विजिबिलिटी है सबको यहाँ, राइट? तो फर्स्ट दिया हुआ है 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3 is equal to a minus b√3, right? This was my question. इसमें करना क्या था, हमें क्या करना था बताओ? अस्मी, हाँ बताओ, रैशनलाइज किससे किया आपने? डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी? हाँ 7 माइनस 4, उससे हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। तो उसके बाद चलो दिस आई विल गिव बेनिफिट ऑफ डाउट सबको कि सबने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, उसके बाद आपने सॉल्व किया होगा, राइट? तो ए की वैल्यू इसमें आती थी 11। अजय वो एक चीज गलत अलग बात है, ठीक है, वो अलग है, आपने ये गलती की है। आप अपनी कॉन्सेप्ट पे फोकस करके देखो, कॉन्सेप्चुअली आपने ठीक किया कि नहीं किया। अगर आपको समझ में आ गया कि मुझे इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, उसके बाद की स्टेज कैलकुलेशंस है, तो दैट वी विल सी। तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दो ना, ये सबने कर लिया होगा, राइट? किसी को भी डाउट है क्या? क्या नहीं आया था न्यूमरेटर? रैशनलाइज किससे करते हैं? इस वाली टर्म के, हाँ 5 को मल्टीप्लाई करो 7 माइनस 4√3 को, प्लस 2√3 को मल्टीप्लाई करो 7 माइनस 4। लिखो इसको, हाँ इसको लिखो राजे, पहले लिखो इसको। ये आ जाएगा 49 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, जिसे आप लिखोगे 16 इंटू 3, ये बन जाएगा 48। तो नीचे आ जाता है 49 माइनस 48 विच इज 1। ऊपर तो आप मल्टीप्लाई ही कर रहे हो, 4√3 को होल स्क्वायर कर रहे हो बच्चे, 4√3 मल्टीप्लाइड बाय 4√3। इनके रैशनल पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इरैशनल पार्ट भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वो बन जाएगा 3 विच इज 40। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आया तो ये सब चीजें अब कैलकुलेशन वाली है, ठीक है, समझ में आ गया ये? तो आई कैन इजिली स्किप दिस क्वेश्चन। P बाय Q फॉर्म में पहला तो सबने सही किया है, 54 बाय, हाँ बोलो हर जी, 99, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मुझे लगता है सबका सही था। अब आते हैं सेकंड पार्ट, सबकी अपनी अपनी मर्जी है ना, वो कहते हैं ना माय मैथ्स माय रूल्स, वो बात हुई है। तो बी पार्ट 0.621 621 पे बार है, हाँ 21 पे बार है, तो वी राइट x इज इक्वल टू 0.621 और सिर्फ 21 पे बार। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताई थी कि कोई बायस नहीं करना, जितने डिजिट्स हैं डेसिमल पार्ट में, इस चीज को लिख लो, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट कितने हैं? 3। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 621.21 बार। अब इसके बाद क्या करना है, कितने डिजिट नॉन रिपीटिंग है? नॉन रिपीटिंग 1, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 6.21 बार। इस चीज को दोबारा से लिख लो, इस चीज को हाईलाइट कर लो, इसी चीज को बार बार ऐसे क्वेश्चंस लेकर उन्हें चेक करो कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। वो सिर्फ समझने की बात है, आप ऐसे भी कर सकते हो अगर स्कूल में करवाया है। वाई आई प्रेफर, क्योंकि आपको डायरेक्टली वो आ जाता है, सब्ट्रैक्ट करना है, बड़ा नंबर पहले आ गया, छोटा नंबर बाद में आया। पहले आपने कुछ नहीं सोचा, जितने डिजिट्स हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया, जितने नॉन रिपीटिंग है उतने वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। और हम सिर्फ डेसिमल पार्ट की बात करते हैं, जो आपका होल नंबर पार्ट है उसे नहीं देखते। ठीक हो गया? अगर यहाँ पे 2 होता तब भी मेरा आंसर यही होता, बस यहाँ पर ये चीज आ जाती। मल्टीप्लिकेशन हमारी 10 से ही होती, 1000 से ही होती। We only concentrate on the decimal part, क्योंकि मेरा फोकस क्या है कि I want to separate the repeating part। हम सिर्फ रिपीटिंग पार्ट को सेपरेट करना चाहते हैं, फोकस हमारा वही है, मोटिव हमारा वही है। ठीक हो गया? अब इसको करना है माइनस, तो जब आप इनको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1000 में से 10 निकाल दो, 1000 रुपीज है आपके पास, 10 रुपीज दे दिए तो कितने रह गए?
अब किसी ने 99 लिखा हुआ है, किसी ने 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया, आप सिर्फ x करके लिखा 6.21 है, लेकिन यहाँ लिख दिया 99, हमने x ही लिखा है। वही मैंने कहा ना, मेरी मर्जी है। वो चीज नहीं होगी जब आप इक्वेशन की एक साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दूसरी साइड को भी मल्टीप्लाई करोगे। तो x कितना आ जाएगा आपके पास, 615/990। Have we understood this now? अब कुछ कैंसिल होता है तो प्लीज उसे कैंसिल करो। तो दिस इज, अगर मैं 3 से जाती हूँ तो 205/330, 5 से जाएगा 41/66। so this is the answer, 41/66 फ्रैक्शन बनेगी। मार्क्स कटेंगे, बिल्कुल समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन के सिर्फ बी पार्ट में मुझे प्रॉब्लम दिखी थी ओवरऑल, तो मैंने सिर्फ आपके पेपर्स को सी थ्रू कल ही किया था जब, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ए पार्ट ऑफ सिंप्लीफाई। इसका बी पार्ट, यहाँ पर एक क्यूब है, ठीक है, यहाँ पर भी रह गया पिक्चर जो क्लिक की है, यहाँ -3, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं सही कर रही हूँ। पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, बी पार्ट। ये रेस कर रही हूँ, लिखे सबने ये, चलो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखा हुआ था इट इज 81/16, लिखो इसको रेस टू पावर -3/4, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 25/9 होल रेस टू पावर -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 होल रेस टू पावर -3। मैंने इस क्वेश्चन को आपको कैसे कहा था करने को, अगर तो आता है अच्छे से फिर तो ठीक है। हमने कहा था ना, मैंने कहा था इसको अलग अलग करके सॉल्व कर लेना, है ना। पहले इस टर्म को अलग से ले लो, 81/16 होल रेस टू पावर -3/4। When we solve in a line, स्ट्रेट लाइन में सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि पीछे क्या करके आए थे। हम जो इन बिटवीन के साइंस होते हैं ना, उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिवाइड दिया हुआ है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दो, उसका रेसिप्रोकल, पावर नेगेटिव में है फिर उसका रेसिप्रोकल, राइट। तो हम करेंगे क्या, इन साइंस पे फोकस नहीं करेंगे। कौन से वाले साइंस पर, इस वाले साइन पर और इस वाले साइन पर। हमारा फर्स्ट फोकस किस पे होगा, नंबर्स पे। तो इस क्वेश्चन को एज 3 क्वेश्चंस अलग अलग वाले ले लो, समझ में आ गया। तो आपका फर्स्ट स्टेप, ये सिर्फ जाने वाली बात नहीं है, लिखो साथ में, इनको सॉल्व करो एंड प्लीज पुट दिस थिंग इन प्रैक्टिस। मैं इतना बोल रही हूँ, सच में कह रही हूँ, उस चीज को प्रैक्टिस में लेकर आओ, तभी मैथ अच्छी होगी, वरना नहीं होगी। वरना मेरे पास जाओ या किसी और के पास जाओ, कुछ नहीं हो सकता, राइट। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, इस क्वेश्चन को इजी पार्ट्स में ब्रेक कर रही हूँ। आपको 81/16 रेज़ टू पावर -3/4 सॉल्व करना आसान लगेगा। आता है सॉल्व करना। 81 3 की कौन सी पावर होती है, 4, एंड 16 इज 2 रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर -3/4। तो ये बन जाता है 3/2। और एक चीज को एक बार छेड़ा करो, है ना। ग्रुप में अगर पूरा ग्रुप को पंगा लेना हो तो हम एक से पंगा लेते हैं, पूरे ग्रुप को नहीं छेड़ते, राइट। तो ऐसे ही 4 into -3/4, जैसे 20 का अगर पूरा झुंड होगा तो कभी पंगा नहीं लोगे, एक भी होगी तो उसको फिर भी चप्पल उठा के मार दोगे, है ना। हाँ, पूरी 4-5 बार दिख रही होंगी ना, भाग जाओगे वहां से खुद ही। अपने कमरे से जाता है, इसका का बॉक्स लगाओ, हाँ ठीक है। ओके, बॉक्स चेक करके देख लेंगे, बॉक्स ही खराब है। कहाँ पे, नीचे टीवी लगा है। कौन सा टीवी का, वो बड़े वाला उसकी नहीं प्रॉब्लम, यही होते हैं ऑर्गेनाइज वाले बच्चे। 3 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर -3/4, 3/2, 4 कॉमन आ गया, ये कट गया, है ना। तो नेगेटिव पावर पे फोकस नहीं किया मैंने, पहले कॉमन पावर निकाली, नंबर को पहले अंदर वाले नंबर को फैक्टराइज किया, 3/2 होल रेज़ टू पावर -3 हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, 2/3 होल रेज़ टू पावर 3।
इससे फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो क्यूब करोगे, है ना? इतना समझ में आ गया? तो आपकी अब ये टर्म जो है ये सिंप्लीफाई होकर फाइनल में ये बनकर आती है +3 के साथ, 2/3 होल रेज टू पावर +3। कितना क्लियर हो गया? इसे लिखो। अब ऐसे ही 25/9 होल रेज टू पावर -3/2, इसे सॉल्व करो। समझ में आ गया आपका? जैसे भी जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन दिखेगा ना आपको, चाहे वो स्क्वायर रूट्स में हो, चाहे वो प्लस मतलब ये वाली फ्रैक्शंस में हो, ऐसे वाले नंबर्स में हो, एक्सपोनेंट्स में हो, आपको हमेशा उसे अलग अलग टर्म्स को सॉल्व करना है इन द फर्स्ट स्टेप। हाँ वो तो जरूरी ही होगा ना, क्योंकि आप पावर्स को एक्सपोनेंट्स को पहले प्लस में लेकर आते ही हो। आपका आंसर अगर सही आ गया, आपको में समझ में आता तो ठीक बात है, अगर नहीं आंसर सही आ रहा तो फिर उसमें फिर हम सोचेंगे क्या कर सकते हैं, कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक है, आप कह रहे हो कि हम इसे -3/4 रखें, माइनस ही रखें, बाकी चाहे पूरा सॉल्व कर दे, 3/2 होल रेज टू पावर -3 रखें, तुम ये कह रही हो। हाँ ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, पर डिपेंड करता है हम आगे कैसे चलते। समझ में आ गया इतना? राइट? हाँ जी। होल क्यूब है बेटा, -3 है। हाँ समझ में आ गया? ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। लिख लिया सबने? अस्मी, हाँ जी, आपने रिशिता लिख लिया? तुम्हें समझ में आता है रिशिता? तुम्हारे टेस्ट वाली परफॉर्मेंस नहीं है अच्छी, तुम पढ़ नहीं रही हो घर। पढ़ने के लिए कौन कहता है घर में, मम्मी या पापा? कोई भी नहीं। क्यों? कहते बस नहीं, मतलब कौन स्ट्रिक्ट है पढ़ाई को लेकर? 25/9 होल रेज टू पावर -3/2, तो इसको पहले क्या करेंगे हम? 5/3 का होल स्क्वायर -3/2, ये कट जाएगा, फिर मैं लिखूंगी 3/5 होल रेज टू पावर। अब आ जाओ 5/2 होल रेज टू पावर -3, तो इसे क्या लिखेंगे? 2/5 रेज टू पावर 3। अब हमने जो 3 वैल्यूज निकाली थी उन सब में आप फोकस करो, आपकी लास्ट की वैल्यू की थी, जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसकी वैल्यू क्या निकली थी? 2/3 होल रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 25/9, इसकी वैल्यू क्या थी? 3/5 होल रेज टू पावर 3, डिवाइड का साइन इन बिटवीन, इसकी वैल्यू क्या थी? 2/5 होल रेज टू पावर 2/3 होल रेज टू पावर 3 इनटू रेसिप्रोकल कौन सी वाली टर्म होगी? डिवाइड से पहले वाली या डिवाइड से बाद में वाली? बाद वाली। तो क्या बन जाएगी वो? 5 क्यूब 2 क्यूब। अब ये पूरा क्वेश्चन आपका जो है वो क्या बन गया है? मल्टीप्लिकेशन का। तो ये बन जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, 3 क्यूब अपॉन 5 क्यूब, 5 क्यूब एंड 2 क्यूब। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? 1। दैट इज द 0 कैसे आया? गलत है बेटा, मल्टीप्लिकेशन में सारे कट रहे हैं तो फिर आपके पास क्या होगा? 1 होगा कि 0 होगा? इक्वेशन में होता है व्हेन इट इज x इज इक्वल टू x, आपने ये कट करके कह दिया कि 0 आ गया। एक होता है +2 -2 एडिशन में होता है तब 0 हुआ, राइट? चलो हाफ नहीं, पूरा 1 फाइनल आंसर था बेटा। समझ में आ गया? और 1 कटेगा तभी याद रहेगा। समझ में आ गया? ये हमें इजी था अब ये क्वेश्चन। अगर एक स्ट्रेट लाइन में सॉल्व करते हो तो स्टेप्स में आप क्यों कंफ्यूज होते हो? बिकॉज आप साइंस देख लो कि ये मल्टीप्लाई है डिवाइड है, साइंस को मत देखो। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में सॉल्व कर रहे हो, पहले अपनी टर्म्स पे फोकस करके उसको अपने समझने वाली टर्म पे लेके आओ जो मुझे समझ में आती है, जिसको फर्दर नेगेटिव पॉजिटिव में मैं क्यों रखूंगी? बिकॉज अगर यहाँ पे -3 होगा और आपका यहाँ पे -3 नहीं है तो आपको कट करने में कंफ्यूजन होगी, राइट? फिर आप उस पर एक्सपोनेंट्स के रूल लगाओगे। तो हमेशा एक चीज फॉलो करना, हमेशा पावर्स को पॉजिटिव रखो। या तो मैथ्स होती है बहुत अच्छी की समझ में आती है कि ये नेगेटिव है तो उसको प्लस करेंगे कैसे होगा, लाइक व्हाट शुड बी द बिहेवियर ऑफ दिस नंबर्स, लाइक इफ इट इज 2 क्यूब इंटू 2 रेज टू पावर -3,
तो मुझे पता है प्रोडक्ट 1 होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंट्स का रूल लगा लिया। 2 की पावर मल्टीप्लिकेशन में है, द पावर्स विल बी एडेड, 3 - 3 बन जाएगा वो 0। ये मुझे समझ में आता है ओरली, मैंने इसको 2 raised to power 0 1 लिख दिया। या फिर मैंने इसको समझा 2 raised to power 3 और ये हो गया 1/2 raised to power 3, तो प्रोडक्ट इज 1। तो जब भी आपने नव्या काम करना है ना, एक चीज अपने साथ रखना कि आपने पॉजिटिव नहीं किया तो उसे कर लो, उस हैबिट को बना लो पॉजिटिव पावर्स को रखने की, बिकॉज इट्स इजियर टू वर्क विद पॉजिटिव पावर्स। माइनस में थोड़ा रूल्स चेंज हो जाते हैं, 2 क्यूब होल रेस्ट और डिवाइड बाय 2 raised to power -3 ऐसा हो, तो ये कटते नहीं है, क्योंकि 2 raised to power 3 माइनस ऑफ -3 हो जाता है, राइट। तो इन बिटवीन ऐसा कुछ दिखता है ना, तो हम कट करके आंसर बना देते हैं कि नहीं हमने सॉल्व कर लिया। ये छोटी सी गलती आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर देती है, राइट। तो एक चीज पे फोकस रहना, अगर तो समझ में आती है ये चीजें बहुत अच्छे से, मल्टीपल जैसे मर्जी, मतलब जिस मर्जी फॉर्म में दिया हो हम कर लेंगे फिर तो ठीक है, लेकिन एक चीज पे फोकस रहो, उसी चीज को आप बार बार उसी पे रखोगे, राइट, चेंज नहीं करोगे कि कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, ऐसा नहीं है। अब आते हैं सिंप्लीफाई के फर्स्ट पार्ट पर, ए पार्ट। ऐसे वाले जितने भी मैंने क्वेश्चंस अभी तक करवाए हैं, प्लीज इनमें एक रूल रखना, जो मैंने आपको बताया था वो क्या है। हाँ जी, कोई बताएगा मैंने क्या कहा था इसमें? शिवेन आप बताओ। हाँ, मेरा फर्स्ट फोकस मतलब क्या होता है कि whenever you find an exponent in terms of x or in terms of n in equation form और simplified form में ऐसा हो, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा उस n वाले एक्सपोनेंट को अलग करते हैं। अलग करने का मतलब नहीं कि यहाँ से हटा ही दिया, ये रफ कर दिया, खत्म हो गया, है ही नहीं, आई डोंट सी इट, इट्स नॉट देयर। ऐसा नहीं करना। हमारा फोकस क्या होगा, हम एक्सपोनेंट्स के रूल को लगाकर ही, अगर इस टर्म पे आएंगे तो ये लिखा हुआ है 16 into 2 raised to power n into 2 raised to power 1। समझ में आया इतनी चीज? मैंने n plus 1 को मल्टीप्लिकेशन में स्प्लिट कर दिया, मल्टीप्लाई वाले को आप पावर्स को ऐड करते थे, तो मैं अब बैकवर्ड्स चल रही हूँ कि अगर एडेड वाली पावर्स दी हुई है तो वो स्प्लिट हो जाएंगी, राइट। तो ये आ गया -4 into 2 raised to power n, वो इकलौता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 16 into 2 raised to power n into 2 square -2 into 2 raised to power n into 2 square। अब ये मत कहना यहाँ पर भी n+2 है, यहाँ भी n+2 है। एक चीज फॉलो करो, आप पावर को स्प्लिट करते हो उसे स्प्लिट करो, बस, और कुछ नहीं सोचना हमें, राइट। एडवांस स्टेज में भागते नहीं है, एडवांस स्टेज में भागते हैं, इनिशियल स्टेज में हमें सिर्फ चलना है बिना गिरे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या है, आई कैन सी एवरी टर्म इन द न्यूमरेटर, एवरी टर्म इन द डिनोमिनेटर हैज 2 raised to power n। तो ये क्या हो जाएगा, 6 कॉमन ले लेंगे, 16 into 2 -4, और नीचे क्या आएगा, 2 raised to power n 16 into 4 -2 into 4। समझ में आ गया ये? मैंने कहा था जो समझ में आता है करो। अगर सबसे इजी वे मैं आपको बता रही हूँ, जो हर बार चलेगा, हर एक क्वेश्चन में, एक्सेल वाले क्वेश्चन में चलेगा ही चलेगा, आपको बेसिक उसको n को या x को, ये नहीं आप कर सकते, अगर 2 raised to power 3n होगा तो इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, इसके साथ प्लस माइनस में कोई और टर्म नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? आप ये नहीं कहना कि 3n का है मैम, इसको कैसे स्प्लिट करें, इसको स्प्लिट नहीं करना है आपने। ये आपका 3n वाला एक इकलौता नंबर है, इकलौती टर्म है, सिंगल टर्म, जहाँ पे 3n+2 हो जाएगा तो उस +2 और -2 को स्प्लिट करेंगे। समझ में आ गया इतनी चीज हमें, राइट। तो ये हो गया कैंसल, 16 2 जा 32 -4, 16 4 जा 64 -8, बस यही आंसर था। पता नहीं क्या क्या किया, सच में पता नहीं क्या किया। क्या करो सॉल्व, क्या तो नहीं उसके बाद यही आंसर, इसको मतलब इतना ही क्या करना था, इसके बाद सॉल्व तो करोगे अब 28, अब तो खुद सॉल्व करो कि वो भी मैं लिखूं। ये लो, और क्या आएगा 1/2, दिस इज द आंसर। अभी मैं कह रही हूँ ना, एक चीज पे टिके रहो, एक चीज को पकड़ कर चलो,
एक पतली सी रोप है, उस पर आप चल रहे हो, आप कह रहे हो नहीं हमें तो साइकिल पे चलना है, चलना आता नहीं लेकिन साइकिल चलाना है उस पर, वो काम मत करो कि आई कैन अप्रोच फ्रॉम हियर, आई कैन अप्रोच फ्रॉम हियर, सीधा तो अप्रोच कर लो उसको। हाँ जी 56 नहीं होता, 8 7 का 56, 8 8 का 64। मैंने भी 2 बार चेक किया था जब मैंने आंसर इसका निकाला था, 56 ही होता है, तो यहाँ पे 56 था, 72 मैंने भी लिखा है ना, ये लिखा है, वो अलग बात है, 72 मैंने भी कहा था, पर ये 56 ही होगा बिकॉज़ वी आर सब्ट्रैक्टिंग नॉट एडिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट, समझ में आ गया, ये लिख लिया सबने, ये सारे क्वेश्चंस है, घर जाके आज होमवर्क लेना, ये सारा आपका होमवर्क है। नंबर सिस्टम में ये चीजें आपको मास्टर करनी ही पड़ेंगी, फैक्ट रैशनलाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन। ये वाला क्वेश्चन आपका स्किप भी हो जाए, लेकिन टर्म में ना मेरे को पता है मेरे टेस्ट में कोई ना कोई स्कूल पे एक क्वेश्चन ये दे ही देता है, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ऐसे वाले क्वेश्चन ना बी पार्ट वाले तो मतलब मैं कह नहीं सकती पेपर में ना आए, आएंगे ही आपके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, किसी मैम का बड़ा अच्छा मूड हो जाए ना तो क्वेश्चन नंबर 4 डाल ही देती, मतलब आई पर्सनली फेल्ट 2 सालों में, मैंने कहा इतना मुश्किल तो नहीं डालेंगे, क्यों साइंस का पेपर है कैसे डाल देंगे, 8th में डाला हुआ, 8th का बच्चा था उसके पेपर में डाला हुआ था, करवाते नहीं है लेकिन पेपर में डाल देते, ठीक है। हाँ, किसी का बहुत अच्छा मूड हो जाएगा, वो कहेगा नहीं बच्चे को इतना ही तो इजी है, आई आल्सो से समटाइम्स मैं कहती हूं क्वेश्चन बड़ा इजी है, क्या करवाऊं क्लास में आता होगा, और जब मैं पूछती हूँ ना तो किसी को नहीं आता होता, तो अब मैं क्या करती हूँ जो नहीं भी आता ना मैं उसको भी मतलब क्लास में किसी ना किसी तरह से करवा देती हूँ दैट यू नो समथिंग आउट ऑफ इट, राइट। चलो ये है x रेज टू पावर a into b minus c, x रेज टू पावर b a minus c multiplied by x रेज टू पावर a x रेज टू पावर b होल रेज टू पावर c। अब इसको क्या करेंगे, x रेज टू पावर ab माइनस ac अपॉन x रेज टू पावर ab माइनस bc मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू पावर ac x रेज टू पावर bc। क्या किया है इसके बाद, अब ऊपर वाली टर्म में हमें क्या करना चाहिए, एड ab माइनस ac प्लस ac, और नीचे वाली टर्म में ab माइनस bc प्लस bc, ये कैंसल, ये भी कैंसल, क्या बन गया ab यही है, वेरी गुड अस्मी। अब जो सबने किया है ना वो कल सबको दिखेगा हमने क्या किया है, घर से एक बार फिर से करके लाना इसे, बात तो वही है बच्चे, अरे यार वही तो है, ab माइनस ab 0 x रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, इजी ही है ये। चलो कुछ तो समझ में आना शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में तो हमने क्या क्या किया है ना, मतलब मैं भी सोचती हूँ कितना, अरे ऐसे वाले क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होता है, बताती हूँ क्यों वेस्ट किए 15 मिनट इसमें, हाँ वो ठीक है। चलो अब आते हैं 5th वाले क्वेश्चन पर। ऐसा वाला क्वेश्चन ना सबसे इजी होता है, क्योंकि देखो इसको क्वेश्चन को समझो, यहाँ दिया हुआ है 5 की पावर मल्टीप्लाइड बाय 3 की सम पावर इज इक्वल टू 225। इस 225 में कोई x कोई y दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, 225 को क्या कर सकते हैं हम 15 स्क्वायर, हाँ 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब मैं कह रही हूँ ये प्रोडक्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड का इट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो क्या करेंगे अब 3 की पावर है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 2x माइनस 8, राइट हैंड साइड में क्या है स्क्वायर, इसका मतलब 3 रेज टू पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड 5 रेज टू पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। कहीं से भी सॉल्व कर लो x की एक ही वैल्यू आएगी विच इज 5, क्योंकि ये सही है। बस कैसे करोगे, बेसिस सेम नहीं है, पावर सेम नहीं है, तो क्या करोगे, हम सारे कंफ्यूजन डिस्कशन में है ना, पूछ भी लिया, अब समझ लो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, ओनली थिंग रिक्वायर्ड वाज आपने इसमें पावर्स को सेपरेटली, प्रोडक्ट को पावर्स के साथ इक्वेट करना था, 5 को 5 के साथ, 3 को 3 के साथ, समझ में आ गया इतना, लिखो इसको
हाँ बोलो बोलो। कर लो, पावर बढ़ जाएगी, एक्स बढ़ जाएगी, कुछ नहीं होगा। आप कर लो, लंबा काम किया है तुमने बस, और कुछ नहीं। मैंने कहा कर सकते हो, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने लिखा 5 raised to power x अपॉन 5 इंटू 3 raised to power 2x, ये बन जाता है आपका 3 raised to power 10 इंटू 5 raised to power 5। बात तो वही आ गई ना, x की पावर फिर भी 5 आई, यहाँ से 2x इज इक्वल टू 10, बात तो वही है, राइट। समझ में आ गया? x की वैल्यू 5 आएगी। इसमें डिफरेंट क्या हो सकता था, यहाँ पे 2y माइनस 8 दे सकते, कुछ नहीं, फिर भी क्या है, अरे फिर भी क्या है, x माइनस 3, 5 की पावर यहाँ पर x माइनस 3 और यहाँ पर क्या है 2, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 3 की पावर है, और यहाँ पर 3 की पावर क्या है 2। इसमें दो डिफरेंट वैल्यूज है, यहाँ पर x है, अगर डिफरेंट आता तो क्वेश्चन गलत था, पर नहीं है, सही है क्वेश्चन, तो दोनों से x की वैल्यू सेम ही आएगी। क्लियर हो गया इतना? चलो अब है क्वेश्चन नंबर 6, बताते हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 6 से पहले करना है क्वेश्चन 7, अलग अलग रैशनलाइज करके। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पर √2, √3, √7, √8 कोई भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू दी हुई है और वो वैल्यू डिनोमिनेटर में है, any square root term in the denominator, that means पहले आपको क्या करना है, rationalize and then simplify, rationalize and then final step में उसे वैल्यूज को पुट करते हैं, फर्स्ट स्टेप में नहीं पुट करते। ये चीज आज लिख लो, ये क्वेश्चन कॉन्वेंट पेपर में डालता ही है, राइट, बट बाय डिफॉल्ट, मतलब एक पेपर कॉन्वेंट जो मैंने देखा है वो पेपर में डालता ही ऐसा क्वेश्चन, अभी नहीं डालेगा, मई में डालेगा तो सितंबर में होगा ये क्वेश्चन, राइट। ऑनलाइन में नहीं छोड़ा था तो यहाँ के क्यों छोड़ेंगे आप? तो ये √2 की वैल्यू दी हुई है 1.414। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है जहां पर आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू दी हुई है अप्रोक्सीमेट करके, और उसे कहा है सिंप्लीफाई या फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो ये नहीं करना 3 into 1.732 माइनस 2 into 1.414, ये नहीं करना। समझ में आ गया? ये नहीं करना है। आर वी क्लियर विद दिस मच? सबको समझ में आ गया इतना, राइट? ये हमें नहीं करना। हमें करना क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ऑलवेज रैशनलाइज। इसको अलग अलग करो या इकट्ठे कर दो, वो हमारी मर्जी है, जैसे आपको समझ में आता है। 4/3√3 माइनस 2√2, इसको रैशनलाइज करेंगे, किससे करेंगे बोलो हर जी? 3√3 प्लस 2√2 अपॉन 3√3 प्लस 2√2, ऊपर क्या बन जाता है 12√3 प्लस 8√2, और नीचे क्या होगा 27 माइनस 8 विच इज 19। ऐसे ही अब दूसरी वाली टर्म में दिया हुआ है 3√3 माइनस 2√2 अपॉन 27 माइनस 8, ये वाली टर्म कुछ ऐसे सॉल्व होगी। फर्स्ट वाली टर्म का आंसर ये आया है, समझ में आ गया सबको? इसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्लस होगा, दोनों चीजें। ये 19 है, तो अब आप देखो क्या लिख रहे हो इस चीज को। अगर ये लिख लिया है, इन दोनों के इन बिटवीन प्लस साइन था ना यहाँ पर, राइट, तो अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करूंगी। 12√3 प्लस 8√2 अपॉन 19 प्लस 9√3 माइनस 6√2 अपॉन 19। इनको ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे आहिल, एलसीएम क्या लेंगे? क्या देख रहे थे वहां, क्या पेंट कर रहे हो? हाँ 19 पेंट कर रहे हो। 12√3 प्लस 8√2 प्लस 9√3 माइनस 6√2, इन बिटवीन प्लस साइन है, सबसे इजी है, कोई टाइम चेंज नहीं करना टर्म्स का। हाँ जी, 12 प्लस 9 कितना होता है 21√3, 8 माइनस 6 क्या होता है माइनस 2√2 प्लस 2√2 सॉरी, और हो जाएगा डिवाइड 19। अब आपका रूट जो है ना डिनोमिनेटर से आ गया न्यूमरेटर पर। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना, मतलब
डिवीजन रूट से मल्टी डिवाइड नहीं करना, हम क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट कर देंगे 1.732 प्लस 2 इंटू 1.414 डिवाइडेड बाय 90। दिस इज द फाइनल आंसर। जिसने यहाँ तक भी कर लिया होगा मैं उसको पूरे मार्क्स दूंगी, इसको सॉल्व नहीं किया, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, इसके बाद मैं चेक कर नहीं रही हूँ ना। आपने अगर 21 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, इस स्टेज पर फाइनल्स में करना होगा, बिकॉज ये लंबी कैलकुलेशन थी। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो मतलब कॉन्सेप्ट आता है, राइट? हाँ, तब मैं मार्क्स दे दूंगी, मैं फाइनल आंसर में नहीं जाऊंगी। उसके आगे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन फाइनल पेपर में नहीं आएगी, स्कूल पेपर में इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं होगी, नीचे 19 से डिविजिबल नहीं होगा, नीचे जो टर्म है ना वो हद से हद 1 आ जाएगी या 2 आ जाएगी, इजी नंबर से डिविजिबिलिटी होगी कि आपने सिर्फ मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, दैट्स इट। डिवीजन वाली टर्म जो है वो स्टेप है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला जाता है, राइट? अगर आपने मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख दिया दैट्स आल्सो फाइन, डिवाइड नहीं किया एक्सेप्टेबल। क्लियर हो गया इतना? चलो अब आ जाते हैं, ये वाला लिख लिया सबने? अच्छा लिख दो, ये वाला चाहिए बस आंसर ना। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। 8 तो मैंने क्लास में करवाया हुआ है, उसके बाद गलत हो रहा है। हाँ, क्लास में करवाया हुआ है, करवाया हुआ है। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है आपके नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन का, जो अभी तक मैंने नंबर सिस्टम में आपको नहीं करवाया है, वो पॉलिनोमियल्स के साथ लिंक्ड में है। इसमें हम करेंगे क्या, जब 8 वाला क्वेश्चन है वही सभी को अलग अलग देखो। Every exponent is in the denominator with the negative power. So when we simplify, it comes to the numerator. ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 4 into 216 raised to power 2/3, 256 raised to power 3/4, 2 into 243 raised to power 1/5। नेगेटिव वाली पावर जो है पहले उसको पॉजिटिव करना है, उसको रेसिप्रोकल में ले जाओ। उसके बाद नाउ फोकस किसको सॉल्व कैसे करेंगे, 216 को क्या करना है, फैक्टराइज। हाँ, फैक्टराइज में वो क्या हो जाएगा, किसका क्यूब है, क्यूब। मैंने क्यों देखा, क्योंकि यहाँ पर इन द डिनोमिनेटर आई कैन सी अ नंबर 3, सो आई विल से 6 क्यूब होल रेज टू पावर 2/3। 256 किसकी पावर 4 है, 4 पावर 4। अगर आपने ना थोड़ा बहुत भी कुछ आपको लग रहा है कि मेरा पहले से परफॉर्मेंस अच्छा है, तो इसमें आपको 100% नहीं लेके आना था पेपर। इस वाले टेस्ट में जो मैं आपको क्लास में करवा रही हूँ ना, उसमें 100% नहीं आएगा कि फुल मार्क्स आ गए तो ठीक है। अभी स्टार्टिंग वाली स्टेजेस में अभी तो सीख रहे हो आप। ये टेस्ट को घर पे जाकर प्लीज एक बार जो क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं सॉल्व होते ना, उनको सॉल्व करना है, राइट? 4 into 6 square plus 4 cube plus 2 into 3 raised to power 1। 6 square कितना होता है, 36, 36 4 सा 144, 4 cube 64 और 2 into 3 6। इन 3 नंबर्स को ऐड करके आपका आंसर बनना था 70 ऐड होगा 214। उसमें मार्क्स कटेंगे। एंड वाले में तो ना बिल्कुल 2 मार्क्स काटती हो, अगर एंड वाले मतलब आता है उसमें बात गलती करो ना, मतलब इम्प्रूवमेंट का स्कोप ना बहुत मुश्किल होता है इस वाले बच्चों को ठीक करना। क्यों, 80 है, 95 पे आराम से आ सकते हो। अगर 80 का स्कोर है 95 पे फिर भी मेहनत करके आ सकते हो, लेकिन 95 को 100 पे लेके जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो माइनस की मिस्टेक्स होगी, उसको आता है पर वो उसकी माइनस प्लस की गलती हो रही है। और बच्चे ऐसे होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2x, यहाँ पर 1 लिखा है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में -1 कर देंगे अपने आप, प्लस को नीचे माइनस बन जाता है। मैं कहती हूँ आपके हाथों में जादू है, आपके पेन में जादू है, ऊपर का प्लस नीचे माइनस हो गया, है ना, अपनी मर्जी है। हाँ जी, वही करवा। 6th क्वेश्चन में मैंने आपको सिर्फ ऐसी चीज कही है कि whenever, write this down, every time लिखो that whenever you see a square root number, आपके पेपर में एक बांध मतलब गांठ बांधनी है बात, कि जब आपको कभी भी
नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म दिख गई ना, मतलब सोच लेना कहीं ना कहीं से रैशनलाइजेशन आता ही है एक्सप्रेशन, राइट। उसको सिंप्लीफाई करने का मतलब है दैट आई नीड टू रैशनलाइज। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको करवाया था कुछ इस तरह से, 2 माइनस रूट 3 फाइंड x प्लस 1/x। तो आपने क्या किया था, आपने कहा x ये है, 1/x क्या हो गया 1/2 माइनस रूट 3। अब ये 2 माइनस रूट 3 की टर्म कहाँ आ गई, डिनोमिनेटर में। क्या करना होगा इसको रैशनलाइज, तो आप इसे क्या करोगे 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 लिखो, इसको सॉल्व करो पहले। 1/x कितना बन जाता है 2 प्लस रूट 3 अपॉन क्या। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन अलग से करवा रही हूँ कि मैंने ऐसा कुछ करवाया था क्लास में, मैं अभी बुक वाला जो टेस्ट वाला क्वेश्चन है वो नहीं करवा रहे। आपको मैंने कहा था x की वैल्यू दी होती है, आपको निकालना है x प्लस 1/x। इसका नेक्स्ट स्टेप है फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। मैं उस पर अभी फोकस नहीं कर रही हूँ, अभी आप यही निकालना सीख जाओ, ठीक है। 1/x है 1/2 माइनस रूट 3, इसको रैशनलाइज किया, 1/x क्या बन गया 2 प्लस रूट 3। अब ये x क्या था 2 माइनस रूट 3, इन बिटवीन है प्लस साइन, और 1/x क्या है 2 प्लस रूट 3। तो क्या ये नंबर्स को ऐड कर सकते हो, ये कट गया, आंसर क्या आ गया 4। दिस इज वन सिंपल थिंग दैट यू नीड टू फॉलो, इसे लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में सच में ये ना कहीं दिख जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मूड अच्छा भी नहीं चाहिए, वैसे ही आ जाएगा। ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन, एक प्रेफर्ड क्वेश्चन होता है कि डाल दो 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में, इसको डाल दो, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारे वाला क्वेश्चन क्या फर्क था जो पेपर में आया है, कुछ नहीं है। द ओनली थिंग इज बस x का उसने ना स्टार्टिंग पॉइंट उसने अलग अलग किया, x को लिख दिया 1/2 माइनस रूट 3, ठीक है। x क्या आ गया 1/2 माइनस रूट 3, तो क्या करेंगे इसको आप, हाँ तो कर दिया आपने 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। सो नाउ x हैज बिकम अपॉन 1, समझ में आ गया। अब आप करोगे कि 1/x क्या होता है, 1/x इस चीज का रेसिप्रोकल लोगे, वो क्या बन जाएगा 1/x है बस। अब उसने कहा है x प्लस 1/x, x आपने लिया 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। एक बात अपने दिमाग से निकालो कि क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल होगा, वो तो अभी क्या हो गया, आपने 1/2 का रेसिप्रोकल लेना है, क्या होता है 1/1/2, समझ में आ गया। तो इस चीज का रेसिप्रोकल लेने में हम कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, whenever you get confused ask कि उसने पूछा क्या है, उसने कहा है 1/x निकालो, 1/x अगर x है 1/2 तो x 1/x क्या हो जाएगा, समझ रहे हो, इस चीज को लिखो। if you get confused here then write this down that if, चीज को ऐसे लिख लो, if x is equal to 1/2 what is 1/x 2 हुआ, तो if x is equal to 1/2 minus root 3 therefore it means 1/x is 2 minus root 3। समझ में आ गया। कंफ्यूजन वाली बात यहाँ पर इसीलिए आती है क्योंकि x को हमने रेसिप्रोकल वाली टर्म दे दी, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, समझ में आ गया इतना में, दैट्स इट। अब आ जाओ, आपको होमवर्क में ऐसा क्वेश्चन दिया था वो मैं करवाती हूँ अभी क्लास में, ये हो गया सारा, रब कर रही हूँ मैं, टेस्ट ऑल डन। ये टेस्ट आज आपका होमवर्क है, अलग से क्वेश्चंस नहीं दूंगी मैं, ठीक है। सही गलत तो बात की बात है। आ जाओ, आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था टेस्ट में, सॉरी होमवर्क में, एक तो हीरोन्स फार्मूला का वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जो दिया था वो वाला क्वेश्चन अभी आज करना है, प्लस जो मैंने अभी करवाया ना वैसा वाला क्वेश्चन। First is if a is equal to 8 plus 3 root 7 find a plus 1/a। पहला पार्ट हमें ये जो करना है क्वेश्चन नंबर 1, तो आप क्या करोगे, a तो आपके पास सीधी सादी सी टर्म दी हुई है, इसको ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे 1/a क्या हो गया 1/8 प्लस 3 रूट 7। इसको क्या करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करोगे
8 minus 3 root 7. So now when you solve it, it becomes 64 minus 3 root 7 का होल स्क्वायर कितना होता है 63. क्लियर है सबको ये? 3 का स्क्वायर 9, रूट 7 का स्क्वायर 7, मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 63. So this is 8 minus 3 root 7. एक ही जगह हम लिखेंगे 8 plus 3 root 7, बीच में प्लस साइन है और 1 by a is 8 minus 3 root 7. अगर प्लस है साइन चेंज नहीं होते, ये कैंसिल हो गया. आंसर इज 16. अब इसका सेकंड पार्ट था फाइंड a minus 1 by 8. तो क्या इसके इन बिटवीन का माइनस साइन हमारी a या 1 by a की वैल्यूज पे कोई फर्क लाता है? तो हम लिखेंगे पहले 8 plus 3 root 7 माइनस. अब क्या करेंगे? अगर माइनस बाहर है तो क्या होगा? साइन चेंज. सो इट विल बी 8 plus 3 root 7 minus 8 plus 3 root 7. कैंसिल क्या हो जाएगा? 8 and minus 8, 6 root 7. This is the answer. अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका क्वेश्चन 4. ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपका होमवर्क आज का यही है, ये सारे रिवाइज करने हैं. और मैं कभी भी रैंडम चेक करूंगी, मुझे क्लास में होमवर्क साथ में चाहिए. कभी भी रैंडम चेक किया मैंने पेरेंट्स को आपके सामने ही फोन करना है. समझ में आ गया ये? चलो लिख लिया सबने ये. सानवी पिछला जो भी आपका हुआ है एक बार कवर अप करना. ठीक है, हमने ह्यूरॉन्स फॉर्मूला किया, इसके बाद से और क्या मिस किया तुमने? नंबर सिस्टम ही मिस किया है. 3-4 दिन तो मिस किया ना, आप देख लेना. प्लस मैं आज रिकॉर्डिंग्स भी सारी अपडेट कर दूंगी. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 raised to power 2x minus 1 minus 16 raised to power x minus 1 is equal to 384. अब ये इक्वेशन फॉर्म में है ना, सिंप्लीफाई नहीं है. आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आप अगर देखते हो तो 4 की पावर दिख रही है 2x minus 1, 16 की पावर दिख रही है x minus 1. कुछ नहीं करना. पहले हमारा फर्स्ट फोकस क्या होता है? x को क्या करो, जहां जिस टर्म में x दिख रहा है उसको क्या करेंगे? अलग कर देंगे. तो इस मैं 4 raised to power 2x minus 1 को क्या लिख सकती हूँ? 4 raised to power 2x into 4 raised to power minus 1 minus 16. ये एक टर्म है. 16 raised to power x into 16 raised to power minus 1. ये समझ में आ गया? अगर आप इसको डिवाइड में लेके जा रहे हो तो बिल्कुल सही है. आपने एक स्टेप मिस कर दिया, दैट इज परफेक्टली फाइन. इसके बाद मैं क्या करूंगी? 4 raised to power 2x divide by 4, 16 raised to power x divide by 16 is equal to 384. ये 4 raised to power 2x है, 16 raised to power x है. मैं कॉमन नहीं निकाल सकती अभी. हम ये क्यों करते हैं? पावर्स को सेपरेट करने का मतलब क्या है x वाली पावर्स को? बिकॉज आई वांट टू टेक दैट कॉमन, टेक दैट आउट कॉमन, राइट? वो टर्म कॉमन आएगी. कैसे आएगी? जब वो सेम होगी. तो 4 और 16 में कुछ सेम निकलता है. ये क्या है? दोनों इनमें कुछ कॉमन निकालना है. तो 4 and 16 they are powers of 2. 4 and 16 they are powers of 2. I can make it powers of 4 also. पर क्या 4 की पावर में वो सेम होगा वो आपको देखना है. ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 4 raised to power 2 raised to power 2 raised to power 2 whole raised to power 2x माइनस. मैं क्यों कह रही हूँ आपको ये करो? बिकॉज कभी क्वेश्चन में ये पावर सेम नहीं होती. 2 की पावर करने पे सेम होता है. तो मेक इट एक प्रैक्टिस है ना कि हमने करना ऐसा ही है. ठीक है, 384. तो अब मैं क्या करूंगी? 2 raised to power 4x by 4 minus 2 raised to power 4x by 16 is 384. So now my next focus will be क्या करना है? कॉमन. किसको? 2 raised to power 4x को कॉमन ले लिया. अब इसके बाद 2 raised to power 4x कॉमन आ गया. तो फर्स्ट वाली टर्म क्या बन जाती है? 1/4. नेक्स्ट वाली टर्म 1 by 16 is equal to 384. अब कर सकते हो सॉल्व. 2 raised to power 4x into 4 minus 1 by 16 is equal to 384.
मैंने एलसीएम लिया, 4 - 1 / 16 384। अब आप में जो वेरिएबल वाली टर्म है वो एक तरफ रहेगी, बाकी सारी टर्म्स कहाँ चली जाएगी, राइट हैंड साइड में। ये मल्टीप्लाई था, यहाँ जाकर डिवाइड होगा इनटू 16 डिवाइड बाय 3। तो इसको सॉल्व करोगे 128। ये प्लस में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है। तो जब ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ क्रॉस में जाकर 16 और ये नीचे 3। ठीक हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो आपके पास आएगा 2⁴ 128 होता है 2⁻7 और 16 होता है 2⁴ 2⁻7 ही होता है ना 128। 256 हो गया, ठीक है। 16 का स्क्वायर हो गया 4⁴ या 2⁻8। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2⁴x इज इक्वल टू 2⁻7 + 4 कितना हुआ 11। bases are same, powers are equated, 4x is equal to 11, x is equal to 11/4. This is my answer. इतना क्लियर हो गया सबको? चलो एक क्वेश्चन लिखो आप। राइट, सब ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन ही है। हाँ नहीं, अभी क्लास में कर लो। 2⁵5x divided by 2⁵x is equal to 5th root of 2⁻20. Find x. एक ये क्वेश्चन है, और ये वाला जो नेक्स्ट वाला दे रही हूँ ना, ये तो इंपॉर्टेंट है। ये एज सच ही क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाए, ठीक है। ये 6/x raised to power 6/5 raised to power x 5/6 raised to power 2x, ये माइनस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, is equal to 125 divided by 260. Two raised to power 5x divided by 2 raised to power x 220, 2 raised to power 20 का 5th रूट यहाँ पर सेकंड वाले में, फर्स्ट में, ठीक। इसमें क्या करेंगे, 2 raised to power 5x, इसके साथ कोई और टर्म नहीं है, कोई साथी नहीं है। यहाँ पर भी अकेली x है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन बिटवीन कौन सा साइन है, डिवाइड का। तो हम क्या करेंगे, 2 raised to power 5x minus x, और ये क्या हो जाएगा 2 raised to power 4x, 2 raised to power 20 है। राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, व्हाट इज 5th रूट। 5th रूट पावर में क्या बन जाती है, अगर 5th रूट होता है तो पावर में क्या लिखते हैं 20/5। तो हम क्या लिखेंगे, 5th रूट मतलब पावर है 1/5। समझ में आ गया? हाँ, तो ये बन गया 2 raised to power 4। तो आपके पास बन रहा है 2 raised to power 4x is equal to 2 raised to power 4, 4x is 400, और बोलो आगे। बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वेटेड। समझ में आ गया अब ये? अब क्लियर है? आप कैसे करोगे बताओ? आपको 20 के पेयर्स बना, 20 के आपको एक टर्म दी हुई है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 20 टाइम्स, 5 करके तुम बाहर निकाल दोगे, 5 का ग्रुप बनाकर बाहर निकाल दोगे। क्लियर हो गया इतना? अब आते हैं सेकंड पार्ट। 6 raised to power x 5/6 raised to power 2x 215 on 216। देखो ये है 6/5 raised to power x,
और नेक्स्ट टर्म है 5/6 रेज टू पावर 2x। एंड अगर मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ, अगर इसको सॉल्व करके देखती हूँ 125 and 216, आई शुड सी द नंबर्स हियर 6 and 5, यहाँ पर भी 5 and 6 किसी ऑर्डर में फ्रैक्शन जो है वो 6 और 5 से बनी है। एंड इफ आई से 125, तो इसका 5 के साथ कोई कनेक्शन है 5 क्यूब, एंड 216 6 क्यूब। इतना समझ में आ गया। तो ये 5/6 होल रेज टू पावर क्या है 3। राइट हैंड साइड में बेस में कौन सी फ्रैक्शन बनी हुई है 5/6। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हम क्या प्रेफर करेंगे, फ्रैक्शन क्या हो 5/6। तो एक तो 5/6 दी हुई है, दूसरी 6/5 को व्हाट विल आई राइट 5/6 होल रेज टू पावर -x। अगर ये चीज समझ में आ जाती है, इसमें यही करना है और कुछ नहीं है इसमें। देन नेक्स्ट इट्स मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट्स का आपका रूल लग जाएगा, जिसमें आप इसे 5/6 -x + 2x इज इक्वल टू 5/6 होल रेज टू पावर 3। तो यहाँ इसे सॉल्व करेंगे 5/6 होल रेज टू पावर x इज इक्वल टू 5/6 होल रेज टू पावर 3। x की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड दैट इज योर आंसर। समझ में आ गया।